जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद शोएब में। एसएससी जीडी 2026 साथियों, आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा और अगर आप अप्लाई नहीं किए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो आपकी तैयारी को देखते हुए हम एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि जीके जीएस का रहने वाला है। जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथियों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और इसी तरह से आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट 2, 3 करके आगे आते रहेगा। तो हम 40/40 लाने की दमदार तैयारी करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करेंगे, स्किप ना करेंगे और पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपकी तैयारी में इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने एक निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य चिराव है। आपको बताना है कि चिराव जो नृत्य है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम होने वाला है। साथियों, अगर आपका इसका आंसर पहले से अगर पता होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो आंसर है मान लीजिए मिजोरम, तो आप ऐसे मिजोरम लिख दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि इससे आपका भी याददाश्त बना रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि सन 1857 में मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था। तो मेरठ विद्रोह से, दिल्ली विद्रोह से, ऑप्शन सी है बैरकपुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर होने वाला है। मंगल पांडे का जो संबंध था वो बैरकपुर से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों आपके सामने है, लोकसभा की संरचना का संबंध किस अनुच्छेद से। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा की संरचना का चर्चा देखने को मिलता है। तो चलिए आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 77, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 79 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 75। इसका जो राइट आंसर है लोकसभा की संरचना का संबंध अनुच्छेद 75 से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि 1906 ईस्वी में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे, फर्स्ट स्पीकर, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है नसीब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी है आगा खान तृतीय, ऑप्शन सी है सुल्तान मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आगा खान तृतीय, जो 1906 में स्थापित हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, उसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान तृतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। आपको बताना है कि शोभना नारायण जो थे उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से था। ऑप्शन ए है मणिपुरी, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है ओडिसी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जो शोभना नारायण थे उनका संबंध भरतनाट्यम से था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि उस्ताद अकबर अली खान को किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। नाम याद रखिएगा, उस्ताद अकबर अली खान। उस्ताद अकबर अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये भी सवाल बनता है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है संतूर, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है सरोद। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सरोद होने वाला है। उस्ताद अकबर अली खान का संबंध सरोद से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि जो 29वें महालेखाकार नियंत्रक है वो किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है आर के मेहता, ऑप्शन बी है टीसीए कल्याणी, ऑप्शन सी है सुषमा राव और ऑप्शन डी है अनीता वर्मा। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी टीसीए कल्याणी इसका राइट आंसर होने वाला है। टीसीए कल्याणी को 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन ए है रानी मुखर्जी, ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी है कृति सेनन। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए रानी मुखर्जी होने वाला है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी वो रानी मुखर्जी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी। आपको बताना है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक जो है वो किसने लिखा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है किरण देसाई, ऑप्शन सी है राजीव मल्होत्रा और ऑप्शन डी है अलका जोशी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई। किरण देसाई जो थे उनका बुक था
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि डांडिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि डांडिया नृत्य शैली जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात राज्य का शास्त्रीय जो नृत्य शैली है वो डांडिया है। चलिए आगे हम बात करें कि छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है। आपको बताना है छम नृत्य जो है, छम और छौ में कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, एक छऊ होता है एक छम होता है। तो छम नृत्य आपसे पूछ रहा है कि छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो आपको बताना है छम नृत्य जो है वो किस राज्य के नृत्य का एक रूप है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। छम नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का एक रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता जो है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन है साथियों, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है अनिकेत शर्मा और ऑप्शन डी है MS वत्स। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है हड़प्पा सभ्यता की खोज का तो ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। भारतीय नौसेना दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। आपको बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस जो है हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि भारत की चर्चित खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से। आपको याद रखना है अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है निशानेबाजी, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है बेसबॉल। तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी से अवनी लेखरा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो साथियों आपको पता होगा मौलिक अधिकार का संबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है पूना पैक्ट जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1939 और ऑप्शन डी है 1908। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी 1932 होने वाला है। पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है। आपको बताना है पतेती उत्सव जो है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है मुस्लिम, ऑप्शन सी है सिख और ऑप्शन डी है पारसी। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पारसी। पारसी के द्वारा पतेती उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि IPL के पहले संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था। आपको बताना है कि IPL जब हुआ था फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम जो हमारा IPL हुआ था 2008 में हुआ था और 2008 में IPL का खिताब किस टीम ने जीता था। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है डेक्कन चार्जर्स, ऑप्शन सी है चेन्नई सुपर किंग्स और ऑप्शन डी है मुंबई इंडियंस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान रॉयल्स होने वाला है। राजस्थान रॉयल ने IPL के पहले संस्करण का खिताब जीता था। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन हम इसको देखे हैं। अगला वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसी तरह हमारा एग्जाम जब तक एग्जाम आता है तब तक ये हमारा सीरीज चलता रहेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप आगे देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और GK विद स्वेब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको 20 क्वेश्चन का मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।